हम सभी जानते हैं कि ममता बनर्जी भारतीय राजनीति का वो चेहरा हैं जो अपने गुस्से और जिद्दी स्वभाव के लिए जानी जाती हैं। ममता अगर कुछ ठान लें तो उसे पूरा करके ही दम लेती हैं। वो भारत के राजनीतिक इतिहास की सबसे सफल महिला राजनेताओं में से एक हैं। उनके इरादे हमेशा से ही बुलंद रहे हैं, तभी तो वो 13 साल से पश्चिम बंगाल की सत्ता में हैं। कभी बंगाल जो लेफ्ट पार्टियों का गढ़ हुआ करता था, ममता ने उसे अपना किला बना लिया और ऐसा किला बनाया जिसे भेदना काफ़ी मुश्किल है। आपको बता दें कि ममता के राजनीतिक करियर की शुरुआत कांग्रेस से हुई थी, लेकिन दीदी को अकेले चलो रे की राह पर चलना था। उन्होंने 1998 में तृणमूल कांग्रेस का गठन किया। ममता कांग्रेस से अलग तो हुई, लेकिन उनके संबंध कभी उस पार्टी से खराब नहीं हुए। यही नहीं, ममता आज भले ही भारतीय जनता पार्टी की विरोधी हैं, लेकिन वो इसी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार में भी मंत्री रह चुकी हैं। हालांकि बीजेपी और कांग्रेस दोनों को ही ममता के गुस्से का शिकार होना पड़ा था। ममता जब वाजपेयी सरकार में रेल मंत्री थी, तब हर दिन कोई ना कोई मुसीबत खड़ी हो जाती थी। वो अपनी बात मनवाने के लिए अड़ जाती थी। ममता कभी मंत्रालय के बंटवारे को लेकर नाराज़ हो जाती, तो कभी पेट्रोल और डीजल की कीमत में बढ़ोतरी को लेकर पेट्रोल की कीमतों में बढ़ोतरी को लेकर ममता की नाराज़गी तो इतनी थी कि उन्हें मनाने के लिए उस समय के रक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस को कोलकाता भेजा गया था। जॉर्ज इंतज़ार करते रहे, लेकिन ममता ने मुलाकात नहीं की। इसके बाद एक दिन अचानक तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ममता बनर्जी के घर कोलकाता में पहुंचे। ममता तब अपने घर पर नहीं थी। वाजपेयी ने ममता की मां के पैर छुए और कहा कि आपकी बेटी बहुत ही शरारती है, बहुत तंग करती है हमें। इसके बाद ममता का गुस्सा कुछ ही मिनटों में शांत हो गया और वो बात को मान गई जो अटल बिहारी जी मनवाना चाह रहे थे। चलिए अब आपको वो किस्सा बताते हैं कि आखिरकार ममता बनर्जी ने वाजपेयी की टेबल पर हड्डियां और खोपड़ी क्यों रख दी थी। दरअसल बात जनवरी 2001 की है। पश्चिम बंगाल के हामिद नापुर के छोटा अंगाडिया इलाके में हिंसा हो गई थी। इसमें टीएमसी के 11 समर्थक मारे गए थे। हिंसा का आरोप सीपीएम पर लगा। ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में लेफ्ट पार्टी की सरकार को बर्खास्त करने की मांग कर रही थी, लेकिन वाजपेयी सरकार में कोई सुनवाई नहीं हुई। तब ममता वाजपेयी से मिलने दिल्ली पहुंची और अपने झोले में जितनी भी हड्डियां और खोपड़ियां वो लेके गई थी, उनको निकालकर वाजपेयी जी के टेबल पर रख दिया। अब उस समय वाजपेयी जी हैरान हो गए और वो समझ नहीं पा रहे थे कि क्या करें। फिर वाजपेयी ने ममता से बात की और कहा कि ये तो बड़ा ही गंभीर मामला है, लेकिन राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए गृह मंत्रालय में आपको बात करनी होगी, क्योंकि ये काम गृह मंत्रालय का है। उनकी सिफारिश पर ही कैबिनेट फैसला लेगी, इसीलिए आप आडवाणी जी से जाके मिलिए। फिर ममता आडवाणी से मिली। आडवाणी ने सीबीआई जांच के लिए आदेश दिए। बहरहाल आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा हमारे कमेंट बॉक्स में, और आप सभी देखते रहें TV9 भारतवर्ष।